श्री कृष्ण तथा यादव सेना का पुष्कर तीर्थ में जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय शिनी वंश शिरोमणि सात्विकी ने श्री कृष्णपुरी में प्रवेश करके उनसे हंस और डिंभक का सारा समाचार ज्यों का त्यों कह सुनाया। तदनंतर निर्मल प्रातः काल आने पर हाथों में चक्र और गदा धारण करने वाले केशी हंता केशव ने समस्त सेनापतियों से इस प्रकार कहा, रथ हाथी और घोड़ों से युक्त सारी सेना को युद्ध के लिए तैयार करो। उसके साथ अनेकानेक भेरी पड़ाव आदि बाजे भी होने चाहिए। प्रास खड्ग और परिग आदि अस्त्र शस्त्रों से वह सेना संपन्न होनी चाहिए। ध्वज पताका अलंकार तथा अन्य आवश्यक उपकरणों से सारी सेना को सुसज्जित किया जाए। तब बहुत अच्छा कहकर श्री कृष्ण के अधीन रहने वाले उन सेनापतियों ने सब कुछ उसी प्रकार किया। वे पुरुष प्रवर वीर कवच धारण करके रथ पर आरूढ़ हो सुदृढ़ धनुष ले सेना के आगे आगे तीव्र गति से चलने लगे। राजन महाबली सात्विकी भी धनुष हाथ में लेकर अद्भुत शोभा पाने लगे। वे क्रोध में भरकर आगे आगे चले। अन्य श्रेष्ठ एवं शूरवीर यादव भी महान आयुध लेकर सिंहनाद करते हुए तीव्र गति से चल दिए। भगवान श्री कृष्ण दारुक के द्वारा सुसज्जित किए गए रथ पर आरूढ़ हो भार सहन करने में समर्थ भयंकर शांग धनुष और बाण लेकर प्रस्थित हुए। उस समय उनके हाथों में शंख चक्र गदा बाण और उत्तम खड्ग शोभा पाती थी। उन्होंने हाथों में गोह चर्म के बने दस्ताने भी बांध रखे थे। वे पीतांबरधारी जनार्दन नूतन जलधर के समान श्याम कांति से सुशोभित थे। उनका वक्ष स्थल कमल पुष्पों की माला से आच्छादित था। वे रथ पर बैठकर आनंद मग्न ब्राह्मणों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए जा रहे थे। जहां तहां सूत मागध और बंदी जन उनके गुण गाते रहते थे। उन्होंने सारी सेना को एकत्रित करके उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। पांचजन्य शंख को अपने मुख पर रखकर केशव ने संपूर्ण प्राण शक्ति लगाकर उसे बड़े जोर से बजाया। उसका महान शब्द प्रकट करके वे शत्रुओं के भय की वृद्धि करने लगे। राजन श्री हरि के बजाने पर उस शंखराज पांचजन्य ने महानाद किया। उसका वह शब्द पृथ्वी और आकाश में सब ओर व्याप्त हो गया। नरेश्वर पांचजन्य शंख के उस प्रकार बजाए जाने पर दूसरे दूसरे वीरों ने भी सहस्त्रों शंख बजाए। बहुत सी भेरियां और मृदंग भी बज उठे। महाराज वर्षा ऋतु में जोर जोर से गर्जना करने वाले मेघों की भांति वे मृदंग आदि बाजे अनुपम गंभीर स्वर में बजने लगे। इस प्रकार समस्त यादव सैनिक पुण्यवर्धक पुष्कर तीर्थ में आ पहुंचे। राजेंद्र वे नृपश्रेष्ठ यादव वीर युद्ध के लिए हंस और डिंभक की प्रतीक्षा करते हुए उस पुष्कर सरोवर के तट पर ठहर गए। राजन सभी यादवों ने वहां सेना की छावनी डाल दी। सब लोग अपने अपने लिए स्वीकृत कुटी और मठ आदि में सुखपूर्वक गए। उस शोभाशाली सरोवर को देखकर भगवान गोविंद ने भी उसके जल में आचमन किया और वहां रहने वाले श्रेष्ठ यतियों को नमस्कार करके हंस और डिंभक के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए उसके तट पर सुखपूर्वक बैठे। वे भगवान श्री कृष्ण वहां सब और ब्राह्मणों की वेद ध्वनि सुन रहे थे।